So Divya, welcome back after such a long time. Thank you, sir, and thank you for your kindness. And I'm very excited. हम दोबारा से करेंगे, and this time we'll obviously be sticking to our favorite Rahu, but with Rahu we'll also add Shani this time. Seem to be giving everybody a lot of pain and trouble. तो हम basics से start करते हैं. In few lines, please explain the difference between Rahu energy and Shani energy. देखो, in order to understand astrology, you need to understand some mythology. Okay. So राहु बेसिकली राक्षस का कटा हुआ सिर है. ठीक है. वो कितना भी खा ले उसका पेट नहीं भरता. इट इज एन एक्सपेंडिंग एनर्जी. और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए. प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार. तो राहु जहां बैठता है आदमी के प्यास कभी नहीं बुझती. Rahu is the karaka of expansion, and on the good side, Rahu is also the karaka of progress, right? अगर राहु नहीं होता तो हम लोग शायद केवमैन मोड में ही होते हैं. आज भी ठीक है, चल तो रहा है, और किसको चाहिए, right? 2 टाइम का खाना मिल जाता, मस्त आग बाग जला लेते, that's enough. But Rahu wants more. Rahu wants progress. Okay, so that's Rahu energy: greedy, expensive, enlightening, rebelling. ऑब्सेसिव. और रेबेलिंग इसलिए क्योंकि ही रेबल्ड इवन अगेंस्ट भगवान विष्णु. ओके. एंड देयर इज अ गुड साइड टू राहु. विल टॉक अबाउट इट इन द लेटर पार्ट्स. कमिंग टू शनि, शनि इज अ रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी. शनि इज अ बाइंडिंग एनर्जी. सो इन अ वे शनि इज एंटाइथेसिस ऑफ राहु. राहु कहता मुझे सब चाहिए, अभी चाहिए. शनि कहता है तुम जो चाहते हो तुम्हें घिसाई करने के बाद मिलेगा, वो भी टैक्स काट के. सो शनि इज अ रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी. शनि का जन्म कैसे हुआ था? सो द लेजेंड हैज इट, देयर आर वेरियस लेजेंड्स बट दिस वन इज प्रीटी पॉपुलर. इनिशियली द बीइंग्स वर अनचेक्ड एंड इमॉर्टल. तो कोई कुछ भी कर रहा था, खूब बकैती चल रहे थे. सो द कंट्रोलिंग, रिस्ट्रिक्टिव, पनिशिंग एनर्जी ऑफ शिवा वाज बोर्न एज दंडनायक शनि in the house of Lord Surya, and he is the Lord of justice and he is the Lord of punishment. और वो पहला हमला पिताजी पे किया. सो सूर्य शनि का तब से डांस चलता आ रहा है. सो शनि, राहु विल टेल यू तुमको ये चाहिए, तुम पा सकते हो, सबने पाया, तुम भी पा सकते हो. और शनि कहता भाई जमीन पे पैर रख के चलो, आदमी के बच्चे बन के चलो, स्टिक टू रियलिटी, डोंट बी डिल्यूजनल. राहु का नारा है डिलूलू इज द सलूलू. शनि कहता है स्टिक टू द ट्रूथ. तो इसको मैं सर बोलती हूँ फरारी वर्सेस बैलगाड़ी एनर्जी. नहीं नहीं नहीं, फरारी वर्सेस बैलगाड़ी नहीं, मैं इसको कहूंगा सपने वर्सेस रियलिटी. तो शनि कहता भाई तुम्हारी औकात अगर मारुति की मारुति मिलेगी, बैलगाड़ी की बैलगाड़ी मिलेगी, साइकिल की साइकिल मिलेगी. तो शनि इज रियलिटी. राहु इज बढ़के, और मैं खरीद लूंगा मर्सिडीज, मैं हवाई जहाज खरीद लूंगा, याच खरीद लूंगा, बहुत अच्छी बात है, पल्ले कुछ नहीं. शनि कहता है भाई सपना वो देखो जो सच हो सकता है. You know, why does Rahu show me illusions, smokes and mirrors, while Saturn shows me the dirty truth I can't escape? Okay, this is a deep question. थोड़ा इसको मैं टाइम लेकर समझूंगा. देखो, राहु का टेस्ट है ये. okay? राहु इज द प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, बट एट द सेम टाइम राहु इज ऑल्सो द प्लैनेट ऑफ फोकस. ये राहु का टेस्ट है. देखो, संसार में सबसे बड़ा इल्यूजन कोई हुआ है तो मोहिनी हुई है. द प्रिटीएस्ट वुमन इन द यूनिवर्स, जिसने कि छलावा दिया अमृत को और दिया जहर. सो राहु आपका वैसा ही टेस्ट लेता है, छलावा क्रिएट करता है, आप छलावे के पीछे भागे और उसने आपको जहर दिया. लेकिन जैसे समुद्र मंथन के समय राहु की निगाह अपने फोकस से नहीं हटी, उसका फोकस अमृत का घड़ा रहा. डिस्पाइट द सेलेस्टियल ब्यूटी ऑफ मोहिनी, ही वॉजंट इंटरेस्टेड, ही वॉज फोकस्ड ऑन हिज अमृत का घड़ा. दैट इज राहु's टेस्ट. सो मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई, ट्रूथ शैल सेट यू फ्री. मेरी कंपनी का टैगलाइन यही है, ऑनेस्ट मीडिया, द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री.
सर वो चाहे राहु हो वो चाहे शनि हो, व्हेन यू फॉलो द ट्रूथ, ट्रूथ सेट्स यू फ्री। राहु में क्या होता है, वो ज्वार भाटे बहुत आते हैं इमोशंस के, एक्साइटमेंट के, एंड इफ यू आर यंग तो बहुत हार्मोनल हाइज एंड लोज रहते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि साहब, राहु का टेस्ट है कि क्या तुम ज्यादा देख के पागल होते हो, क्या तुम सपनों के पीछे पागल होते हो। डू यू गो फ्रॉम डिल्यूजनल टू साइकोपैथिक, दैट्स द राहु टेस्ट। और डू यू गो फ्रॉम डिल्यूजन टू द ट्रूथ, go to the truth, you win every time. Remember, sweetie, wisdom is the solution. Yeah. No matter which dasha you are going through, wisdom is the solution. And lack of wisdom, you can run on luck for a while, but after that, you are going to peter out. Mm. So, luck keeps changing, wisdom will always guide you right. Mm. Now, coming to Shani, Shani, the house of Shani is where you have the heaviest karma pending. तो बार बार वो तुमको गर्दन से पकड़ के लाएगा, इस खाने पे ध्यान दो, और ये खाना तुम्हारा आग का दरिया है, इसको तुमने तैर के पार करना। शनि के खाने में यू नीड टू बिकम अ जज हु इज वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव। Yeah. शनि के खाने में आदमी का डिफॉल्ट स्टाइल होता है कि साहब मैं तो गुलाम हूं इस खाने का। शनि चौथे खाने में है तो अपनी माँ का गुलाम हूँ, छठे खाने में है तो सॉरी नवे खाने में है तो पिताजी का गुलाम हूँ, पांचवें खाने में है तो लव इंटरेस्ट का गुलाम हूँ। यू नीड टू स्टॉप दैट, यू नीड टू बिकम लाइक अ जज कि साहब शनि का खाना आए तो जज बन के ना हथौड़ा लेके बैठ जाओ काले कपड़े पहन के। अगर वो इंसान सही है, बोलो पिताजी आप यहाँ पे सही हो, मैं आपके साथ हूँ। अगर वो इंसान गलत है, यू नीड टू पुट योर फुट डाउन कि साहब यहाँ पे आप गलत हो, मैं आपके साथ नहीं हूँ, जो भी हो मैं आपका विरोध करूंगा। वंस यू गो इनटू दैट मोड, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन टू शनि का खाना, क्योंकि यू कैन नॉट गो टू द एक्सट्रीम, आपको हमेशा उसके मिडिल में रहना। सो अगेन यू हैव टू फॉलो ट्रूथ एंड जस्टिस, यू हैव टू फॉलो जस्टिस एंड विजडम। राहु में you have to follow truth and reality and clarity. Shani में you have to follow wisdom and justice and of course clarity. So wisdom is the answer to both. You cannot go in extremes in these two houses. और राहु के खाने में extreme obsession होना बहुत common है, शनि के खाने में extreme समर्पण होना बहुत common है, and both are bad for you.